हेलो मित्रों, हमने पिछले वीडियो में शोध और नैतिकता के विषय में कुछ चर्चा की थी। उसी चर्चा को आज इस वीडियो के माध्यम से हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था शोध के अंतर्गत नैतिकता क्या है, शोध में नैतिक मूल्यों की क्यों आवश्यकता होती है, और हमने ध्यान आकृष्ट किया था जब से नौकरी प्राप्त कर धन अर्जन करना शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य रह गया, तब से उच्च शिक्षा यहाँ तक कि शोध तक में इन्हें तिलांजलि दे दी गई है। और इसी प्रसंग में प्रश्न उठा था, इन्हें पुनः शोध में सम्मिलित कैसे किया जाए। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज शोध के उद्देश्य के विषय में चर्चा करेंगे। मित्रों, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं इसके पहले आप लिंक को सब्सक्राइब कर घंटी बजा लीजिए। हाँ तो मित्रों, शोध का उद्देश्य क्या है? वस्तुतः शोधार्थी के शोध का उद्देश्य स्वयं को, देश को, यहाँ तक कि संपूर्ण मानवता को एक नई दिशा, एक नई पहचान देना होता है, जिसकी पूर्णता तभी संभव है जब उसमें नैतिक मूल्य के रूप में लोक कल्याण को सम्मिलित किया जाए। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा से कोई शोध नहीं होता। शोधार्थी का विषय चाहे जो हो, उसका शोध स्वयं के नैतिक मूल्यों का प्रतिबिंब होता है। नैतिक मूल्यों की अहम भूमिका ही उसे समाजोपयोगी और लोक कल्याणकारी बनाती है। मित्रों, इसे हम सीधे सीधे रूप में समझ सकते हैं। जब कभी अनैतिक मूल्यों वाले व्यक्ति आतंक के लिए शोध करते हैं या उनके शोध का दुरुपयोग करते हैं, तो उसमें विध्वंस ही अधिक होता है। परमाणु विखंडन की शोध का दुष्परिणाम परमाणु बम के रूप में प्रत्यक्ष है। तब प्रश्न उठता है, शोध में नैतिक मूल्यों की आवश्यकता है। आज प्राथमिक स्तर से इन्हें शिक्षा में सम्मिलित कर शोध तक अनिवार्य रूप से यदि पालन किया जाए, तभी शोध में नैतिक मूल्यों का प्रयोग संभव होगा। क्योंकि हम जानते हैं, गंदी स्लेट पर सुंदर अक्षर कदापि अंकित नहीं हो सकते। अतः मात्र शोध के समय शोधार्थी में नैतिक मूल्यों की अपेक्षा करना व्यर्थ होगा। यह संस्कार मित्रों उनमें हमें बचपन से ही देने होंगे, क्योंकि नैतिकता दायित्व बोध का ही दूसरा नाम है। और हम जानते हैं, दायित्व बोध बंदर कूद से संभव नहीं। नैतिकता से पूर्ण भविष्य के हितार्थ होने पर ही शोध सच्चे अर्थ में अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकेंगे, जनहितकारी और लोक कल्याणकारी हो सकेंगे और विश्व शांति में सहायक बन सकेंगे। इसलिए मित्रों, अब हम प्रकाश डालते हैं शोध में नैतिकता हेतु आवश्यक शर्तें क्या होंगी। सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण है शोधार्थी का व्यक्तित्व। शोध में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए परम आवश्यक है शोधार्थी नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तित्व के धनी हों। तभी उनके द्वारा किए गए शोध विश्व को नवयुग तक ले जाने में सक्षम होंगे। विश्व संस्कृति को विध्वंस से बचाने की नीति से युक्त स्वच्छ व स्वस्थ मानसिकता वाले होंगे। अनैतिक मूल्यों वाले व्यक्ति तो आतंक के लिए शोध करते हैं, जिसका परिणाम मित्रों विध्वंस के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है आचार्य व शोधार्थी के संबंधों का। सर्वप्रथम तो आचार्य का व्यक्तित्व भी नैतिक मूल्यों से युक्त होना चाहिए। आज आचार्य शोधार्थी के मध्य नैतिक मूल्य, अभिवादन, आशीर्वाद का भी अभाव परिलक्षित होता है। कहीं इन संबंधों पर राजनीतिक विचारधारा हावी है, तो कहीं अश्लील संबंधों की बू आती है। अतः जब तक शिक्षक निजी राजनीतिक विचारधारा त्याग कर शोधार्थी को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से एक समान
आत्मीय भाव से, निस्वार्थ रूप से, मर्यादित आचरण से, समभाव से, शांत माहौल में शिक्षा प्रदान नहीं करता, सहजता से सत ज्ञान देकर उन्हें शोध की ओर प्रेरित नहीं करता, तब तक वह समक्ष उपस्थित शोधार्थी से सम्मान की अपेक्षा भी कैसे कर सकता है। इसमें पहल शिक्षक को करनी होगी। नैतिक मूल्यों के माध्यम से ही इन संबंधों को मधुर बनाया जा सकता है। तब सहज रूप में ना सही, बाध्यता से ही सही, विद्यार्थी भी वैसा आचरण करेंगे। उनका शिक्षक पर विश्वास होगा। वैसे तो यह प्रयास दोनों ओर से होना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझना होगा वह अपनी प्रतिभा से शोध द्वारा विश्व शांति का, प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने आए हैं। उनका लक्ष्य स्वार्थ का, अपने राष्ट्र का नाम विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करना है। वह स्वयं को स्थापित करना है। परिवेश में भी नैतिक मूल्य होना चाहिए। वर्तमान में कुछ विश्वविद्यालयों में पूर्ण लगन व मेहनत से मर्यादित परिवेश में शोध कार्य हो रहे हैं, परंतु मित्रों, अधिकांश महाविद्यालय में ब्लैक बोर्ड साफ, वॉशरूम की दीवारें बेहद भद्दे, अमर्यादित शब्दों, गुटखे, पान मसालों की गंदगी से भरी पड़ी हैं। शोध के लिए आवश्यक पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, चर्चा व संगोष्ठी कक्ष का अभाव है। कॉलेज कैंटीन में अश्लील चर्चाओं का बाजार गर्म रहता है। धरने, नारे, मारा पीटी आम बात हो गई है। ऐसे में छात्र संघ चुनाव के रूप में राजनीति के प्रत्यक्ष प्रवेश ने चारित्रिक पतन को भयावह रूप दे दिया है। आरक्षण के नाम पर जातिवाद, सांप्रदायिकता, वैमनस्य बढ़ रहा है। नैतिक मूल्यों की इस गिरावट को स्वच्छ व स्वस्थ मानसिक परिवेश के निर्माण द्वारा ही दिशा देना संभव है। अतः शिक्षक शोधार्थी को सकारात्मक पहल करनी होगी, क्योंकि स्वस्थ वातावरण में ही गुणवत्तापूर्ण शोध संभव है। मित्रों, इसके लिए शोधार्थी के कुछ नैतिक कर्तव्य भी हैं। सबसे पहले उसे हम सूचित स्वीकृति के रूप में देख सकते हैं। शोधार्थी अपने शोध के लिए आंकड़े एकत्रित करते समय आंकड़े देने वाले को अपने शोध का उद्देश्य अवश्य बताए और प्राप्त आंकड़ों का अपने शोध में प्रयोग करने की स्वीकृति भी उनसे ले। विश्वसनीयता भी उसके शोधार्थी के शोध में होना चाहिए। शोधार्थी सूचना प्रदाता की विश्वसनीयता बनाए रखने हेतु अपने शोध में उनका सही नाम प्रयोग ना करे, जिससे सूचनादाता को किसी भी प्रकार के मानसिक कष्ट का या अन्य हानि ना पहुँचे। वैज्ञानिक समर्थन के रूप में भी हम उसके मूल्यों को देख सकते हैं। शोध मूल्य निरपेक्ष हों, अति संवेदनशील वर्गों का उसमें बचाव किया जाए। ईमानदारी की अपेक्षा भी हमें रहती है। शोध हेतु सामग्री जहाँ से ली गई है उसका स्पष्ट उल्लेख शोधार्थी करे। केवल नकल भरोसे डिग्री लेना शोध नहीं है। इससे न योग्यता सिद्ध होगी और न ही ज्ञान। वस्तुनिष्ठता के रूप में हम इसके अगले बिंदु को देख सकते हैं। अपने शोध में किसी भी प्रकार के पक्षपात से शोधार्थी बचे, शोध प्रमाण पुष्ट हो। शोधार्थी के शोध में सतर्कता एवं खुलापन होना चाहिए। समस्त शोध कार्य का पूर्ण रिकॉर्ड रखा जाए। अपने शोध को छिपाए नहीं, वरन उसे साझा करे। शोधार्थी बौद्धिक संपदा का सम्मान करे। यदि अपने शोध में दूसरे विद्वानों के आंकड़ों का प्रकाशन करे तो उससे स्वीकृति अवश्य ले। मित्रों, अखंडता भी इसके लिए उतनी ही आवश्यक है। शोध में अपने अनुबंधों का पूर्ण पालन शोधार्थी करे। प्रायोजित शोध भी इसका एक बिंदु है। शोध को प्रायोजित करे तो किसमें
ने प्रायोजित करवाया है उसका पता नहीं लगना चाहिए। उससे किसी का अहित नहीं होना चाहिए। अनुभवी परामर्श को भी शोधार्थी को आदर देना चाहिए। यथासंभव उसे शोध में स्थान भी दे। शोधार्थी शोध के उद्देश्य हेतु उपचार को स्थगित करे जब तक शोध के सही निष्कर्ष प्राप्त न हो जाएं, कुछ नवीन सामने न आए। गहन अध्ययन एवं विवेक का प्रयोग करते हुए पुनः पुनः प्रयत्न करे और वांछित परिणाम प्राप्त होने पर ही शोध को पूर्ण करे। सामाजिक उत्तरदायित्व भी शोधार्थी का होता है। अपने शोध द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करते हुए समाज की बुराइयों को दूर करने का उसे प्रयास करना चाहिए। उत्तरदायी प्रशासन के रूप में हम अगले बिंदु को देख सकते हैं। शोध का उद्देश्य प्राणी मात्र का हित संवर्धन होता है। अतः अपने ज्ञान के प्रचारार्थ शोध का प्रकाशन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यहाँ हम कहना चाहेंगे मित्रों, आधुनिक परिवेश में जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु उच्च शिक्षा में शोध में नैतिक मूल्यों के प्रयोग की परम आवश्यकता है, क्योंकि शोध का उद्देश्य स्वयं के तथा समाज के जीवनानुभवों के आधार पर लोकहित हेतु जन कल्याणकारी निष्कर्ष प्रस्तुत करना होता है। विश्व को नवीन तकनीकी व आविष्कारों की सौगात देना होता है। अतः देश को सशक्त बनाने, उन्नत करने, विकास की ओर अग्रसर करने, संस्कारी बनाने हेतु शोध के क्षेत्र में नैतिक मूल्यों का अत्यधिक योगदान है। मित्रों, आज समाज को केवल साक्षर विद्यार्थियों की नहीं वरन जुझारू शोधार्थियों की आवश्यकता है, जिससे विश्व को पुनः मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाया जा सके। इंसान को इंसान बनाने वाले शोध के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षक शोधार्थी के नैतिक स्तर की श्रेष्ठता, परिवेशगत नैतिकता के संग शोधार्थी की तीव्र ग्रहण क्षमता, जिज्ञासु प्रवृत्ति, जुझारू क्षमता पर ही महान शोध निर्भर करता है। अतः आज आवश्यकता है सामूहिक जीवन की आवश्यकता अनुसार पूर्व शोध के आधार पर हम अपनी समस्याओं के हल नवीन शोध से प्राप्त करें और संपूर्ण विश्व के चेहरे पर मुस्कान बिखेर सकें।